दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वाइट बोर्ड सेटअप के बारे में। दोस्तों यदि आप भी ऑनलाइन टीचर के रूप में पढ़ाना चाहते हैं यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर, और आप चाहते हैं कि एज ए ऑनलाइन टीचर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज हम काफ़ी लो बजट में आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे काफ़ी लो बजट में अपना एक वाइट बोर्ड सेटअप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम वाइट बोर्ड सेटअप के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उन्हीं पर बात करेंगे। अनावश्यक चीज़ों पर बात नहीं करेंगे। कितनी लाइट होनी चाहिए, कौन सा बोर्ड होना चाहिए, कौन सा कैमरा होना चाहिए, कौन सी माइक होनी चाहिए, कौन सा ट्राइपॉड होना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और ये काफ़ी लो बजट में हम बात करने वाले हैं। मुश्किल से आपका 4 से 4,500 रुपये में आपका ये पूरा वाइट बोर्ड सेटअप जो है बन जाएगा। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे, मैंने वाइट बोर्ड का ये सेटअप किया है। आपको चलिए एक बार पूरा पीछे से नज़ारा दिखा देते हैं। पहले तो आप लोग सामने से देख लीजिए, यहाँ पर ये मैंने ट्राइपॉड लगाया है। ये देख लीजिए, ये तख्त है, ठीक है। इस पर मैंने एक ट्राइपॉड लगाया हुआ है और फिर आगे पर्दा लगाया हुआ है मैंने। आगे पर्दे के साथ साथ इधर भी एक साइड पर्दा लगाया है, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये पर्दे किस लिए लगाया है मैंने, ठीक है। तो ये पर्दा लगाया है, फिर इधर एक ग्रीन स्क्रीन भी लगाया है। कभी कभी कुछ वीडियो ग्रीन स्क्रीन वगैरह पे भी बनाना होता है, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। और इधर से मैं अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर एक चेयर रखी हुई है। चेयर से भी कभी कभी मैं बैठकर कुछ वीडियो बनाता हूँ। और यहाँ पर मेरी बुक्स वगैरह रखी है, जिन टॉपिकों पर मुझे बनाना होता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर बुक्स रखता हूँ, ठीक है। आप यहाँ सामने से देख सकते हैं कि ये मेरा वाइट बोर्ड है, ठीक है। और इस वाइट बोर्ड के ठीक सामने मैंने तख्त लगा दिया है और इस तख्त पर मैंने वाइट बोर्ड आपका ट्राइपॉड लगा दिया, ठीक है। इसी ट्राइपॉड में मैं अपनी मोबाइल को फिट करके यहाँ से पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, और ये ऊपर देख सकते हैं ये लाइट है, ठीक। ये 2-3 लाइटें लगाए हैं। आप देख रहे होंगे कि केवल 2 लाइट जल रही है और तीसरी लाइट बंद है, ठीक है। जो बोर्ड के सामने जो लाइट लगाए मैंने वो बंद है। और ये देखिए यहाँ पर भी एक बल्ब है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं इस बल्ब की, ठीक है। तो ये मेरा वाइट बोर्ड सेटअप है। चलिए मैं अभी इसको ऑन ऑफ करके और पूरा वाइट बोर्ड सेटअप के हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है। तो वाइट बोर्ड सेटअप के लिए आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास एक ठीक ठाक स्पेस का एक रूम होना चाहिए। जैसे कि आप मान के चलिए, ये मेरा जो रूम होगा ये लगभग 15 बाई 10 का होगा, ठीक है। 15 बाई 10 का ये रूम है। तो इसमें ठीक ठाक आपका स्पेस है और इस स्पेस में मैं अपना सारा काम कर लेता हूँ, काफ़ी अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक ठीक ठाक स्पेस का पहले तो आप एक रूम ले लीजिए, ठीक। या तो आपके घर में जो भी रूम होगा आप उसे ले सकते हैं, ठीक। अब रूम लेने के बाद आपको बता दें कि देखिए, जो रूम खाली होता है तो उसमें जो है काफ़ी इको आती है, ठीक है। काफ़ी इको होती है, तो वो आपकी आवाज़ जो है अच्छी नहीं आ पाती है। जो वॉइस की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। इसलिए आप उस कमरे में कुछ न कुछ सामान रखिए, ठीक है। अगर आपके पास सामान नहीं है तो फिर आप हमारी तरह आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी से इस तरह के पर्दे लगा सकते हैं। आपके घर में जो भी चादर वगैरह पड़ी होगी, बेडशीट वगैरह पड़ी होगी, जो या फिर पर्दे होंगे, तो उसे आप दीवारों पर इस तरह से फिट कर सकते हैं, ठीक। मैंने इको को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से दीवारों पर क्या किया है कि ये चादर लगा दिए हैं, ठीक है। इस तरह के पर्दे लगा दिए हैं। इधर देखिए ग्रीन स्क्रीन का पर्दा लगा दिया है, फिर इधर भी एक पर्दे लगाए हैं, ठीक है। और ये आपका बेडशीट का चादर है बेसिकली, ठीक है। और इधर भी मैंने लगा दिया है। और इको को कम करने के लिए मैंने नीचे भी मैट बिछा दिया है, ठीक है। नीचे भी ग्रीन मैट बिछा दिया है ताकि थोड़ी ज़मीन से भी जो है आवाज़ें टकराती हैं, ठीक है। तो नीचे से भी आवाज़ टकराती है तो उससे भी इको होता है, तो इससे भी थोड़ा सा इको कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपके पास काफ़ी सामान वगैरह हो तो आप जो है सामान भी इसमें भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं बोर्ड के तरफ जाकर आपको पढ़ाने दिखाता हूँ कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ और कैसे मैं वाइट बोर्ड का सेटअप करता हूँ, और टोटल बजट आपके बारे में मैं आप बात करता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसे मैं अब टीचिंग करता हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ अपने बोर्ड पर, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखिए, इसी तरह से मेरा बोर्ड होता है और मैं यहाँ पर इस तरह से पढ़ाता हूँ। किसी भी टॉपिक को पढ़ाना होता है तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख कर कुछ भी पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो आप भी अपना वाइट बोर्ड सेटअप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वाइट बोर्ड सेटअप के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि बोर्ड के बारे में, ठीक है। वाइट बोर्ड जो हो वो कैसा हो, किस क्वालिटी का हो, कितने का होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, वाइट बोर्ड के बारे में सबसे पहले बता दें कि वाइट बोर्ड जब भी लीजिएगा तो काफ़ी बड़ा लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप मेरा वाइट बोर्ड देख सकते हैं, तो ये जो है पूरा जो वाइट बोर्ड है ये लगभग 6 बाई 4 का है, ठीक है। यानी 6 फुट लंबा है और 4 फुट चौड़ा है, ठीक है। 6 फुट लंबा है और 4 फुट चौड़ा है।
तो 6 फुट चौड़ा और 4 फुट लंबा 4 फुट चौड़ा होने का फ़ायदा क्या है कि ये पूरी तरह से आपके मोबाइल के कैमरे में आ जाता है, ठीक है। आप मोबाइल के कैमरे में आपकी दीवारें नहीं आएंगी, ठीक, आपका पूरा बोर्ड इसमें आ जाएगा। तो पढ़ाने में और देखने में जो लुक होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आपका बोर्ड आता है। अगर बोर्ड के बाहर अगर दीवारें भी आपकी आती हैं तो फिर वो बहुत ही ख़राब लगता है, भद्दा लगता है, तो वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। लोग देखने उस तरह की वीडियो देखना भी नहीं पसंद करते, ठीक है। तो वाइट बोर्ड के लिए ज़रूरी है कि आप वाइट बोर्ड में बड़ा बोर्ड लीजिए, ठीक है। 8x4 ले सकते हैं या 6x4 लीजिए, लेकिन 6x4 से मिनिमम बोर्ड तो लीजिएगा ही मत, ठीक है, वरना फिर आप पछताएंगे, लाकर फिर आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लाकर वापस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए कम से कम 6x4 हो, और अगर और थोड़ा अच्छा चाहिए तो आप 8x4 का बोर्ड लीजिएगा, ठीक है। अब इस बोर्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये बोर्ड कितना है, 6x4 फुट का है, ठीक है, 6x4 फीट का है, ठीक। और अब बात करते हैं लाइटिंग सेटअप की। तो देखिए लाइटिंग सेटअप के लिए मैंने 3 लाइट आपको दिखाया। एक लाइट इस दीवार पर लगी है, एक लाइट इधर लगी है, ठीक है, ऊपर, और ये तीसरी लाइट यहाँ पर मेरे ऊपर लगी है, ठीक है। तो अब मैं तीनों लाइटों को बंद करके दिखाता हूँ कि क्या क्वालिटी आती है। देखिए, अब देखिए इस साइड की लाइट मैंने बंद कर दी है, ठीक है, इस साइड की लाइट बंद कर दी है, केवल बल्ब जल रहा है और एक तरफ की इधर लाइट जल रही है। अब इस लाइट को भी मैं क्लोज करके बंद करके दिखा देता हूँ। अब देखिए बल्ब से इस तरह क्वालिटी आ रही है, ठीक है, काफ़ी अंधेरा हुआ है, ठीक। अब मैं तीनों लाइटों को एक साथ जला के दिखाता हूँ। देखिए बारी बारी से मैं लाइट जला रहा हूँ, आप बताइएगा कि किस में अच्छी क्वालिटी आ रही है, ठीक है। अब देखिए ये 2 लाइट मैंने जलाया है, साइड की, इधर की लाइट है और इस साइड लाइट है, इन दोनों लाइटों को मैंने जलाया है, इस तरह क्वालिटी आ रही। एक तीसरी लाइट मेरे ऊपर भी लगी है, इस लाइट को मैं अक्सर बंद कर रखता हूं, क्योंकि मुझे भी लोगों ने बताया था कि 3 लाइट लगा दीजिए आप वो ऊपर और एक बोर्ड की तरफ, ताकि बोर्ड पे भी उजाला रहे। लेकिन इस लाइट को मैं जब जलाता हूँ तो मेरे चेहरे पर प्रकाश आता है और मेरे चेहरे की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं, अब मैंने ये बोर्ड लगा दिया। अब देखिए मेरे सर पे भी ये लाइट आ रही है, मेरे चेहरे पे भी आ रही है, आँखों के नीचे छाई आ रही होगी, इस तरह से होती है। तो मैं इस लाइट को अक्सर बंद ही रखता हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर 2 ही लाइट कोशिश करिए लगाने के लिए, ठीक है। तो 2 लाइट अगर साइड में लगा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर चाहते हैं अगर एक लाइट लगाना तो सामने बल्ब लगा दीजिए या सामने एक लाइट लगा दीजिए, उससे भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन इस बोर्ड के सामने एकदम सर के ऊपर लाइट मत लगाइए, ठीक है। तो ये आपका लाइटिंग का सेटअप रह गया, ठीक है। ये ट्यूबलाइट है, अभी मैं आपको वीडियो से अभी मैं दिखा दूँगा ये सारी लाइटें जो जहाँ जहाँ पर मैंने लगाया है, कितना ऊपर लगाया है, ये सभी चीज़ें आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये लाइट रही, मैंने कितनी लाइट लगाई है, 3 लाइट लगाई हैं, ठीक है। आप इन तीनों लाइटों को अभी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कैमरा की। तो कैमरा का कोई जो भी कैमरा हो, आपके मोबाइल का कैमरा हो, आप बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करिए, ठीक है। देखिए सबकी शुरुआत बेसिक चीज़ों से होती है। अगर आप जितना बेसिक से जितना कम खर्चे पे अगर आप शुरुआत करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आपको सबसे पहले क्या डेवलप करना है, सबसे पहले आपको डेवलप करना है अपने अंदर एक टीचर के रूप में, कि आप ऑनलाइन टीचिंग के रूप में अपने आप को डेवलप कर पाएँ, ठीक है। आप अधिक से अधिक कैमरे पर बोल पाएँ, आप अधिक से अधिक बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो पाएँ, ठीक है। आप कितना अच्छा अपने आप को समझा पाते हैं, कितना अच्छे बच्चों को समझा पाते हैं, कितना अच्छा बच्चों से रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। कैमरे के आगे आप कैमरा फेस कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप जब ये सभी चीज़ें फेस कर लेंगे, अपने आप को एज ए टीचर के रूप में विकसित कर लेंगे, तो ये फिर ये बोर्ड शोर्ड कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है। ये सब अपने आप उखड़ के चला जाएगा और डिजिटल बोर्ड वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले आवश्यकता होती है कि यदि आपके पास बजट कम है, आप थोड़ा आपके पास अभाव है पैसों का, तो आप छोटे सेटअप से शुरुआत करिए ना, ठीक है। वाइट बोर्ड से शुरुआत करिए, लो बजट में शुरुआत करिए, पहले अपने आप को डेवलप करिए, ठीक है। जब आपके अंदर एज ए टीचर ऑनलाइन खुद ही आप डेवलप हो जाएंगे, तो फिर ये सारा सेटअप जो है अपने आप चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो कैमरे में क्या है, मोबाइल अगर आपका कोई भी मोबाइल का जो कैमरा है वो अगर लगभग 12,000 से लेकर, ठीक है, 12,000 से लेकर अगर 15,000 या 20,000 जो भी है, 12,000 से ऊपर ही मान लीजिए, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई भी आपका मोबाइल हो जिसमें 10 से 12,000 के ऊपर का मोबाइल हो, ठीक है, 10 से 12,000 के ऊपर का अगर कोई मोबाइल होता है, ठीक है, इससे ऊपर का कोई भी मोबाइल होगा तो उसका कैमरा कहीं ना कहीं बेहतर होगा, ठीक है। तो ये 10-12,000 के ऊपर का मोबाइल का कैमरा जो होता है वही आपके लिए पर्याप्त है, ठीक। अब माइक की बात करते हैं। तो देखिए माइक में आप कोशिश करिए कि एक माइक ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने जो अभी माइक लिया है ये बोया M1 माइक है, ठीक है। बोया M1 का माइक लिया है मैंने, बोया का माइक लिया है, ठीक। ये इसमें जो है आपका ये बोया M1 का माइक होता है, ठीक है।
तो इसमें जो है आपका लगभग 20 फुट का वायर मिल जाता है, लगभग 20 फुट लंबा वायर है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा माइक होता है, जैसे जिसे मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा माइक होता है और बहुत ही सस्ता है। अभी मैं सबके प्राइस पे भी आने वाला हूँ, सबके प्राइस पर बात करने वाला हूँ। तो अभी बताते हैं हम टोटल इसका, मैं अभी टोटल इसकी कॉस्ट बता दूंगा कितना कुल खर्च आने वाला है, ठीक है। अब ट्राइपॉड की बात करें तो ट्राइपॉड जो है आपको मैंने दिखाया, जो मेरे मोबाइल में आपने देखा होगा ट्राइपॉड, ये ट्राइपॉड भी है। एक ठीक ठाक ट्राइपॉड भी ले लीजिएगा, ताकि जो है आपको मोबाइल इधर उधर नहीं कि लकड़ी में रखकर या बाल्टी पर रखकर, कुर्सी पर रखकर, तमाम है, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि एक ट्राइपॉड ले लीजिए, ठीक, ताकि आपकी वीडियो हिले उले ना और काफ़ी स्टैंडिंग मोड में रहे और ये पूरा बोर्ड जो है उसमें अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसकी प्राइस पर बात कर लेते हैं, कितना कुल खर्च आने वाला है, ठीक है। तो देखिए वाइट बोर्ड में कितना कुल खर्च आने वाला है। तो देखिए जो वाइट बोर्ड का खर्च था मेरा, वो टोटल कितना था, वाइट बोर्ड पर मैंने जो खर्च किया था, देखिए जो वाइट बोर्ड पे मेरा टोटल खर्च आया था, वाइट बोर्ड पे मेरा 2400 रुपये आया था, ठीक है। ये वाइट बोर्ड जो मैंने लिया था ये 2400 रुपये का लिया था, ठीक। ये वाइट बोर्ड जो है 6x4 का मैंने दुकान से लिया था और ये मैंने बनवाया नहीं था, ठीक है। प्लाई का नहीं बनवाया था, प्लाई वाला जो है वो टेढ़ा होने लगता है, गर्मियों में फूलने लगता है, बारिश में इधर उधर उसमें जो है मोड़ आने लगता है, इसलिए मैंने नहीं लिया था। तो ये दुकान से हम लिए थे वाइट बोर्ड जो बना बनाया आता है, ये 2400 रुपये का मुझे पड़ा था 6x4 का, ठीक है। और लाइटिंग सेटअप की बात करें तो देखिए 150 का मैं लगभग एक ट्यूबलाइट पड़ी थी मेरी, तो मैंने 3 ट्यूबलाइट लगाई है। तो आप जोड़ लीजिए, ये 450 रुपये इसका हो गया, ठीक है। 450 रुपये इसका दाम हो गया। और कैमरा की बात करें तो ये आपका मोबाइल तो होगा ही, मोबाइल सबके पास होता है, इसकी हम दाम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सबका मोबाइल अलग अलग प्राइस का होता है। आप जिस मोबाइल से बनाना चाहते हैं उस मोबाइल से आपका अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए माइक की बात करते हैं। बोया M1 माइक जो आता है ये कितने का आता है, तो ये जो है आता है लगभग 700 से लेकर 800 रुपये में, ठीक है। कभी कभी प्राइस इधर उधर होते रहता है, तो 700 से 800 रुपये इसका मान लीजिए, प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। और बहुत ही बेहतर माइक होती है, बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं वो भी इसी माइक से शुरुआत किए हैं और आज भी कुछ यूट्यूबर्स इसी माइक से बनाते हैं, ठीक है। तो आप भी इस माइक को ले लीजिएगा, ये सबसे बेस्ट माइक है, ठीक है। अब ट्राइपॉड की बात करें तो देखिए ट्राइपॉड जो है ये लगभग आपको 300-350 से शुरुआत हो जाती है, ठीक। एक छोटा ट्राइपॉड आता है, हल्की क्वालिटी का होता है, 350 से शुरुआत हो जाता है। आप चाहे तो वो भी ट्राइपॉड ले लीजिए। और जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, जो मैं यूज़ करता हूँ, तो ये भी ट्राइपॉड मेरा 700 रुपये का है, ठीक है। ये ट्राइपॉड मेरा 700 रुपये का है और ये चूँकि इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको लिया है कि अगर ये तख़्त नहीं भी रहता तो मैं नीचे से भी इसको लगाकर आराम से यूज कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको लिया है। तो ये लगभग 700 रुपये का है, ठीक। तो आप भी अब इनकी कॉस्ट जोड़ दीजिए। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ छूट रही है, ठीक है। बाकी जो पढ़ाने का ये सब है, ये सब तो आप अलग से जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 2400 रुपये ये मान लीजिए, 2400 400 ये जोड़ लीजिए, कितना हो गया 2850 रुपये, ठीक है। 2800 मान लीजिए। इसकी बोया की माइक 700 रुपये मान लेते हैं हम, ठीक है। 700 रुपये इसको मांग लेते हैं, 700 कुछ रुपये का आता है, जो भी 700 रुपये हम मान लेते हैं, ठीक है। 28 700 3500 रुपये हो गया, 3550 और 700 इसको, ठीक है। तो टोटल कास्ट जो देखेंगे ये आपका 4250 रुपये है, ठीक है। कितना टोटल कास्ट आया 4250 रुपये। तो 4250 रुपये खर्च करके काफ़ी लो बजट में आप एक अच्छा ठीक ठाक वाइट बोर्ड का सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। और इस वाइट बोर्ड सेटअप के लिए मैं बता देता हूँ कि देखिए इसमें कोई कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। इतने में कंजूसी मत करिएगा, इतना पैसा आपको खर्च करना ही पड़ेगा अगर एक ठीक ठाक टीचर के रूप में ऑनलाइन अपने आप को विकसित करना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर इसमें इन सभी चीज़ों में अगर आप कंजूसी करेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं आपको वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा या फिर सामने वाले को देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये सभी चीज़ें आपके साथ हो सकती है, ठीक है। अब देखिए चूँकि गर्मी का समय है तो पसीना भी काफ़ी हो रहा है, ठीक है। तो पसीने के लिए आप तो भाई इन सभी चीज़ों से हमको संघर्ष करना ही पड़ेगा। चूँकि हमने बेसिक से शुरुआत किया है तो इन सभी चीज़ों से हमको लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाइट बोर्ड सेटअप का पूरा टोटल खर्च रहा। अब मैं आप लोगों को जो लाइट वगैरह लगाया है मैंने उन सभी चीज़ों को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये कैसा रहा आप इसके बारे में बताइएगा और ये आपके बजट में है या नहीं, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसमें अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं वाइट बोर्ड सेटअप के बारे में, जो भी चीज़ें आपके मन में सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और हम उन प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं लाइट पे दिखा देता हूँ कि जो मैंने लाइट लगाया है वो कितना ऊपर इस वाइट बोर्ड से लगाया है और कैसे इसमें क्या इफेक्ट है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने वाइट बोर्ड यहाँ सामने लगाया हुआ है और ये देखिए मेरा ट्राईपोड है, ठीक है। ये लगभग 700 रुपये का आता है और काफ़ी लंबाई है इसकी। अभी मैंने इसको फोल्ड भी किया है अभी, और ये बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये लंबा होता है, तो ये काफ़ी मजबूत भी होता है, इसे आप ले सकते हैं। और ये वाइट बोर्ड सेटअप है। और अब मैं ट्यूबलाइट दिखा लेता हूँ। देखिए एक ट्यूबलाइट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक। ये बारजा है और उस बारजे पर मैंने एक ट्यूबलाइट लगा दिया, लेकिन इसको मैं अक्सर बंद ही रखता हूँ, ठीक। इसको जलाने से मुझे डिस्टर्बेंस होता है, ठीक। और ये देखिए इससे जस्ट बोर्ड के जस्ट यहाँ पर ऊपर इस तरह से मैंने एक ट्यूबलाइट इधर लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप भी सेटअप कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इधर देखिए जो मैंने जहाँ पर ग्रीन स्क्रीन लगाया है, तो इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर एक ट्यूबलाइट लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी देख लीजिए, वाइट बोर्ड देख लीजिए और इसकी दूरी देख लीजिए, इसी हिसाब से आप भी सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने वाइट बोर्ड का सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे वाइट बोर्ड सेटअप से किसी भी प्रकार का आपके मन में प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा और हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का रिप्लाई ज़रूर दें, ठीक है। तो अगर वाइट बोर्ड आप भी लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार का सेटअप विकसित करके आप अपना ऑनलाइन टीचर के रूप में अपना एक करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।